अगर आप अपने वजन को कम करने के लिए सीरियस हैं तो आज मैं आपको 5 ऐसे सरप्राइजिंग टिप्स बताऊंगा जो कि ना सिर्फ सिंपल हैं बल्कि साइंस बैक्ड भी हैं और इनको अपने रूटीन के अंदर ऐड करना बहुत ही इजी है। ये टिप्स बहुत बेसिक हैं लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है और मजे की बात यह है कि इनके बारे में कोई आमतौर पर बात नहीं करता है। तो अगर आप भी जेन्युइनली अपने वेट को बिना किसी क्रेजी डाइट के और एक्सट्रीम वर्कआउट के कम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। खाना खाने से लगभग 30 मिनट यानी आधा घंटे पहले 2 गिलास पानी पीना। आपने शायद कहीं ना कहीं ये बात सुनी होगी कि खाना खाने के पहले अगर आप पानी पीते हैं तो इससे वजन घटता है, लेकिन आज हम जानेंगे साइंटिफिक तरीके से और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा करने से वाकई में वेट लॉस हो सकता है। दरअसल जब हम खाना खाने से पहले 2 गिलास पानी पीते हैं तो आपका पेट पहले से ही थोड़ा सा भर जाता है। इससे क्या होता है कि आपकी भूख कम होती है और आप नेचुरली कम खाते हैं और इस तरह से आपका कैलोरी इंटेक भी नेचुरली कम हो जाता है जो कि वेट लॉस में आपकी मदद करता है। रिसर्च का भी ये कहना है कि खाना खाने से पहले पानी पीने से आप 22% तक कम कैलोरीज को कंज्यूम करते हैं और इसका मतलब है कि अगर आप दिन में 3 बार खाना खाते हैं और हर बार खाने से पहले आप पानी पी लेते हैं तो आपकी ओवरऑल कैलोरी इंटेक लॉन्ग टर्म में काफी कम हो सकती है। वेट लॉस का बहुत ही सिंपल सा फंडा होता है दोस्तों, जितनी कैलोरीज आप कंज्यूम करते हैं उससे ज्यादा कैलोरीज आपको बर्न करनी होती है और पानी पीने का ये ट्रिक इस प्रोसेस को नेचुरल वे में हेल्प करता है। प्लस पानी पीने से आप हाइड्रेटेड भी रहते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है, यानी इससे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और बॉडी नेचुरली ज्यादा कैलोरीज को बर्न करती है। तो अगली बार जब आप खाना खाने के लिए बैठे खाने से पहले 2 गिलास पानी जरूर पिए। दूसरा टिप है ब्रेकफास्ट में मीठी चीजें छोड़कर होल ग्रेन्स और प्रोटीन रिच मील को खाना। मतलब अपने ब्रेकफास्ट मेन्यू को शुगरी या कार्ब हेवी ऑप्शन से बदलकर एक ऐसा ब्रेकफास्ट चूज करें जो कि सेवरी यानी कि नमकीन और प्रोटीन से भरपूर हो। ज्यादातर दोस्तों हम लोग ब्रेकफास्ट में शुगर वाले कार्बोहाइड्रेट्स को खाते हैं जैसे कि मीठी चाय, बिस्किट्स, सीरियल, रस्क, मीठा दलिया, मीठे ओट्स, टोस्ट या फिर पराठे वगैरह। लेकिन ये चीजें आपके ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाती हैं जिससे कि दिन भर क्रेविंग्स और ओवर ईटिंग हो सकती है। इसके बजाय एक सेवरी और प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट ट्राई कीजिए जिसमें कि अंडे, दही, पनीर, दलिया की खिचड़ी, पोहा, स्प्राउट्स या फिर बेसन का चीला वगैरह आप ट्राई कर सकते हैं। ये ऑप्शंस आपके ब्लड शुगर को स्टेबल रखेंगे और आपको ज्यादा देर तक भरा हुआ महसूस कराएंगे। वैसे कुछ लोग ये कह रहे होंगे दोस्तों कि प्रोटीन भला वजन को कैसे कम कर सकता है, जबकि बहुत सारे लोग तो प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं अपना वजन बढ़ाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए। तो देखिए प्रोटीन जो है दोस्तों दूसरे न्यूट्रिएंट्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्लो डाइजेस्ट होता है, धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है और इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी को ज्यादा कैलोरीज बर्न करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर आप 100 कैलोरीज प्रोटीन को कंज्यूम करते हैं तो इसमें से 30 कैलोरीज तो इस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में ही खर्च हो जाती हैं और सिर्फ 70 कैलोरीज आपकी बॉडी गेन करती है। यानी कि एक प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट से न सिर्फ आपके दिन की बेहतर शुरुआत होती है बल्कि आप ज्यादा देर तक सेटिस्फाइड रहते हैं और अनहेल्दी स्नैकिंग से बच जाते हैं। साथ ही साथ प्रोटीन शुगर की क्रेविंग्स को भी कम करता है, आपके मीठे खाने की जो इच्छा होती है उसको दबा देता है और मसल बिल्डिंग में भी एक अहम रोल प्ले करता है जिससे कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म तेज होता है और फैट लॉस में आपको हेल्प मिलती है। एक स्टडी का तो यह भी कहना है कि प्रोटीन पैक्ड ब्रेकफास्ट से हंगर हार्मोन्स कम हो जाते हैं जिससे कि आप लंच में और डिनर में भी कम खाना खाते हैं। तो इन शॉर्ट ब्रेकफास्ट में मीठी चीजों और कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स की जगह प्रोटीन रिच फूड और नमकीन चीजों को खाना एक ऐसी आदत है जो कि आपको वेट लॉस में बहुत हेल्प करेगी। तीसरी टिप एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव एक्टिविटी है जो है दोपहर और रात का खाना खाने के बाद सिर्फ 10 मिनट टहलना। ये छोटी सी आदत न सिर्फ आपको कैलोरीज बर्न करने में मदद करती है बल्कि आपके मेटाबॉलिज्म को भी कई गुना बढ़ा देती है। जब आप खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी में शुगर रिलीज होती है। इस शुगर को कंट्रोल में करने के लिए हमारी बॉडी इंसुलिन को ब्लड में रिलीज करती है ताकि ये इंसुलिन इस एक्सेस ब्लड शुगर को ब्लड में से लेकर हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, उनके अंदर पहुंचा सके। अब होता क्या है कि अगर आप खाना खाने के बाद सीधे बैठ जाते हैं, आराम करने लगते हैं या लेट जाते हैं तो इससे बॉडी इंसुलिन को ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाती है जिससे पैनक्रियाज को और ज्यादा इंसुलिन बनानी पड़ती है और इंसुलिन का लेवल ब्लड में बहुत बढ़ जाता है। ऐसा अगर बार बार होता रहता है तो बॉडी में इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो सकता है और हाई इंसुलिन लेवल्स की वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन और फैट स्टोरेज बढ़ने लगता है जिससे वजन बढ़ता है। लेकिन खाने के बाद थोड़ी सी वॉक कर लेने से बॉडी इंसुलिन को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाती है जिससे कि कम इंसुलिन से भी हमारा काम चल जाता है और ये सारी प्रॉब्लम्स जो कि हाई इंसुलिन की वजह से हमारे अंदर होती हैं वो रुक जाती हैं। साथ ही खाने के बाद वॉक करने से डाइजेशन भी बेहतर होता है जिससे कि हम थोड़ा हल्का हल्का लाइट फील करते हैं।
यकीन मानिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म वेट लॉस के लिए खाने के बाद वॉक करने की ये आदत एक ऐसी आदत है जो आपको बेहद बेहद फायदा करेगी। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा हैवी वॉकिंग, तेज भागना दौड़ना करने की जरूरत नहीं है, इंटेंस वर्कआउट की जरूरत नहीं है। सिर्फ 10 मिनट की एक वॉक करना नॉर्मल स्पीड से आपके लिए काफी होता है। और अगर आपके पास आउटडोर स्पेस नहीं है, आप ऑफिस में हैं या घर के अंदर ही हैं, तो ऐसे में आप ये वॉक अंदर अंदर भी कर सकते हैं, किचन से लिविंग रूम तक या फिर बालकनी के अंदर आप 10 मिनट टहल लीजिए। बस इतना करने से भी आपका काम चल जाएगा। हमारा चौथा टिप थोड़ा सा अनयूजुअल है दोस्तों, जो है अपने खाने को ब्लू कलर की प्लेट के अंदर खाना। अब आप कहेंगे कि कलर से भला क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, आपका ये सोचना बिल्कुल जायज है, लेकिन इसके पीछे साइंटिफिक एविडेंस है और इसको सुनने के बाद आप इस बात को जरूर मानेंगे। दरअसल ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो सच में बहुत ही बढ़िया काम करती है। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि ब्लू कलर की किसी खाने की चीज का नाम बताइए, तो आई एम श्योर कि बहुत सोचने के बाद भी शायद आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आएगा तो बहुत से बहुत तो ब्लूबेरीज आपके माइंड में आएंगी। लेकिन अगर सही से देखें तो ब्लूबेरीज भी जो है वो ब्लू नहीं होती हैं, पर्पल कलर की होती हैं, क्योंकि फूड आइटम्स में ब्लू कलर काफी ज्यादा अनकॉमन होता है, रेयर होता है। और यही वजह है कि अगर आप ब्लू कलर की प्लेट में खाते हैं तो इससे आप खाना कम खाते हैं। अब क्यों खाते हैं, आइए समझते हैं। देखिए, रिसर्च का कहना है कि ब्लू कलर नेचुरली हमारी एपेटाइट को सप्रेस करता है, भूख को कम करता है। जब आप ब्लू कलर की प्लेट में खाना खाते हैं तो ये आपके ब्रेन को सिग्नल देता है, जिससे खाने में आपका इंटरेस्ट नेचुरली कम हो जाता है और आपको भूख उतनी नहीं लगती है जितनी कि आपको नेचुरली नॉर्मली लगती है। एक स्टडी में भी ये बात पाई गई कि जब लोग ब्लू प्लेट के अंदर खाते हैं तो वो कम क्वांटिटी में खाते हैं कंपेयर टू अदर कलर्ड प्लेट्स। ये ट्रिक स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है जो कि खाने पर कंट्रोल तो करना चाहते हैं लेकिन उसको फील नहीं करना चाहते हैं, ये सोचना नहीं चाहते कि हम कम खा रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप बिना रियलाइज किए बहुत ज्यादा खाना खा जाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो अपनी प्लेट का कलर आप चेंज करके देखिए। ये एक स्मॉल चेंज आपके पोर्शन साइज को कंट्रोल करने में नेचुरली आपकी हेल्प करेगी और आप इससे नेचुरली बिना रियलाइज किए खाने को कम खाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी टिप एकदम सिंपल है, जो है डिनर के बाद अपने दांतों में ब्रश करना। ये छोटी सी आदत आपको लेट नाइट स्नैकिंग से बचाने में हेल्प करती है। जब आप डिनर के बाद दांतों को ब्रश कर लेते हैं तो आपके मुंह में एक फ्रेश मिंटी टेस्ट आ जाता है, जिससे शुगरी स्नैक्स और अनहेल्दी फूड्स को खाने की इच्छा कम हो जाती है। रिसर्च का कहना है कि मिंट फ्लेवर आपकी क्रेविंग्स को नेचुरली कम करता है, खासतौर से रात के वक्त जब आपको कुछ खाने की इच्छा होती है। डिनर के बाद बहुत सारे लोग टीवी देखते हुए या टाइम पास करते हुए बहुत सारे अनहेल्दी स्नैक्स को खा लेते हैं, क्योंकि वेट गेन का एक बहुत बड़ा रीजन होता है। लेकिन अगर आप डिनर के तुरंत बाद दांतों को ब्रश कर लेते हैं तो आपका माइंड सिग्नल देता है कि ईटिंग टाइम अब खत्म हो गया है। इससे आपकी लेट नाइट क्रेविंग्स कम हो जाती हैं और आप अनहेल्दी स्नैकिंग से बच जाते हैं। दोस्तों, इन टिप्स को अपने रूटीन में इंक्लूड करने से आपको एकदम तो फायदा शायद नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको डिफरेंस जरूर नजर आएगा। ये छोटी छोटी आदतें आपकी डेली लाइफ में आसानी से फिट हो सकती हैं और आपके वेट लॉस की जर्नी को आसान बना सकती हैं।